हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक 1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। अभी पिछले वीडियो तक के मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक के कंप्लीट कर दिया है, तो जो भी वो वीडियो को नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराने वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आप आइए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हों। ठीक है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आपको साइड में दिख रहा होगा मेरा पेज, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फेसबुक से अगर आपको कुछ बात करना है तो फेसबुक का मेरा आईडी दिख रहा है, आप उससे बात कर सकते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत कम ही लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं। देख तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग किए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिले और आपके क्लास 11th में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स स्कोर हो सके। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर मैंने हिंदी में है। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित व्यवहारों को विवेक एंड ब्रदर्स के क्रय वापसी बही, मतलब कि हमको परचेज बुक अकाउंट यहाँ पर बनाना है विवेक एंड ब्रदर्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर में लिख लेंगे परचेज बुक अकाउंट, यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक अकाउंट, और यहाँ पर आएगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा LF, और यहाँ पर आता है DN मतलब कि डेबिट नोट। परचेज रिटर्न में हम डेबिट नोट का कॉलम बनाते हैं और सेल्स रिटर्न में हम क्रेडिट नोट का कॉलम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पर हमारा फाइनल अमाउंट आएगा। ठीक है। तो देखिए 8 सितंबर 2014, 8 सितंबर को मैसेस राम ब्रदर्स को हम क्या किए हैं, गुड्स को वापस किए हैं, और 4 शर्ट है और एक शर्ट की कीमत है 50 रुपये, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट है 10%, और कारण जो है वापस करने का वो है पीस हल्का होने से, मतलब कि इसका मतलब है इन्फीरियर क्वालिटी, जैसा हम क्वालिटी मंगाए थे वैसा क्वालिटी नहीं है, इस वजह से हम जो परचेस किए थे उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर में लिख देते हैं ईयर को 2014, और यहाँ पर 8 सितंबर को रिटर्न कर रहे हैं हम मैसेस राम ब्रदर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे मैसेस राम ब्रदर्स, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। हम इसको वापस कर रहे हैं 4 शर्ट और एक की कीमत है 50 रुपये। तो 4 की कितनी कीमत होगी, 200 रुपये यहाँ पर उसकी कीमत होगी, और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ पर हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, और 200 का 10% होता है 20 रुपये, 20 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट में 180 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 25 सितंबर को मैसेस अतुल एंड कंपनी को वापस किया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 सितंबर, जिसमें मैसेस अतुल एंड कंपनी उसको 5 पेंट, जो कि 5 पेंट पीस था और एक पीस का 160 रुपीज़ है। 5 पेंट हम वापस किए हैं और एक पेंट की कीमत है, पेंट पीस का मतलब कि जो कपड़ा होता है वो 160 रुपये उसकी कीमत है। तो यहाँ पर 160 इंटू हम 5 करेंगे तो आएगा, ये आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, और फिर 5 1 ज़ा 5 800 रुपीज़ का सामान हम वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 पेंट एट द रेट 160 रुपीज़। एट द रेट का मतलब कि एक की कीमत 160 रुपये है, तो 5 की कीमत हो जाएगी 800 रुपये। और इसमें आप देखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% है, और कारण ये परचेस करने का है, कारण जो ज़्यादा सामान भेज दिया, हम जितना मंगाए थे उससे 5 पीस ज़्यादा भेज दिया, इसलिए हम उसको वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, और 800 का 10% होता है 80 रुपये, और यहाँ आ जाएगा 720 रुपये। अब हम यहाँ पर लाइन खींच के यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे, तो टोटल हो जाएगा ये 720 और 80 हो गया 800, और ये 900 रुपये। तो 900 रुपये का हम सामान क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक। तो हमको परचेज रिटर्न बुक बनाना है, यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री राम, और 2018 में 15 अप्रैल और 20 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं, रिटर्न गुड टू कृष्णा एंड सन्स फॉर 2000 रुपीज़, और जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट है, यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और CGST SGST वॉज पेड 6% ईच। देखिए बात को समझना, हम अगर कोई सामान परचेस कर रहे हैं, अगर हम जिस स्टेट में रहते हैं, हम रायपुर में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और छत्तीसगढ़ के अंदर ही हम कोई अगर सामान परचेस कर रहे हैं तो उसमें CGST और SGST हम पे करते हैं। और बात करें हम अगर आउट ऑफ स्टेट हम कोई सामान अगर परचेस करते हैं तो वहाँ पर IGST लगता है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये दोनों अगर एक ही स्टेट में परचेस किया जा रहा है तो ये दोनों पे करना पड़ता है। और बात करें अगर हम अदर स्टेट से हम परचेस कर रहे हैं, मान के चलिए हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और मुंबई से हम परचेस कर रहे हैं, तब हमको IGST पे करना पड़ता है, और IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले में CGST और SGST लग रहा है, इसका मतलब हम छत्तीसगढ़ से ही परचेस किए हैं। और सेकंड हम देखेंगे तो रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स ऑफ फॉर ₹5000 एट द गुड वर नॉट पर सैंपल, मतलब कि जैसा हमको सैंपल दिखाया गया था वैसा गुड्स नहीं है, इस वजह से हम उसको वापस कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि IGST लगा हुआ है 12%, और IGST लगने से ये समझ आता है कि इसको हम आउट ऑफ स्टेट से परचेस किए, किसी अन्य राज्य से हम इसको परचेस किए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कॉलम होगा वो होगा, पहला कॉलम होगा डेट का, उसके बाद दूसरा होगा पर्टिकुलर का, उसके बाद यहाँ पर आएगा LF, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल, यहाँ पर फिर आएगा कॉस्ट, फिर उसके बाद CGST SGST IGST, उसके बाद टोटल। देखिए यहाँ पर एक और कॉलम आता है फ्रेट का, मैंने दोनों क्वेश्चन को रीड कर लिया, इसमें कहीं पर भी फ्रेट नहीं है, इस वजह से मैं वो कॉलम को नहीं लिखा हूँ। तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप देख लेना उसमें फ्रेट दिया है कि नहीं दिया, अगर फ्रेट दिया रहता तो IGST के बाजू में एक और कॉलम हम बनाते फ्रेट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2018 में 15 अप्रैल को रिटर्न किया गया है सामान कृष्णा एंड सन्स को, और ऊपर में हमको लिखना है परचेज रिटर्न बुक। तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं परचेज रिटर्न बुक, और किसकी बुक में है तो इन द बुक ऑफ श्री राम। ठीक, तो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है कृष्णा एंड सन्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कृष्णा एंड सन्स, यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं 2000 रुपीज़ का सामान, और यहाँ पे हमको सामान के बारे में बताया नहीं है वो क्या है, इसलिए हम यहाँ पर सीधा गुड्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम सीधा 2000 रुपये अमाउंट डाल देंगे, जिसमें कि हमको लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमको कितना मिला 10%, तो ये 200 रुपये इसमें माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1800 रुपये। उसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर CGST SGST पे किया गया है 6%, तो हम इसका 6% निकाल लेंगे। तो देखिए 1800 का 6% निकालेंगे, तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, 6 8 48 का 8, 4 कैरी, 6 1 6 और 4 108, मतलब कि 6% 108 रुपये है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे CGST एंड CGST एंड SGST, तो यहाँ पर हो जाएगा 108 और 108, ये 2 बार प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये टोटल जो होगा, ये हो जाएगा 2016 रुपये, 2016 रुपये ये पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉस्ट को लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉस्टिंग हमको ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद वाली जो वैल्यू आती है उसको लिखेंगे, तो 1800 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 1800 रुपये।
उसके बाद CGST देखेंगे, CGST कितना लगा है, तो यहाँ पर 108 रुपये, तो हम यहाँ पर 108 लिख देंगे। उसके बाद SGST कितना लगा है, तो 108 रुपये, और IGST नहीं लगा है इसलिए नील कर देंगे। और टोटल इसकी कीमत कितनी है, तो यहाँ पर है 2016 रुपये। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको। देखिए यहाँ पर मैं जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो मैं इसको ये मिटा देता हूँ, उसके बाद इसका जो सेकंड एंट्री है उसको मैं कर लूँगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको समझा देता हूँ। कृष्णा एंड सन से हम पहला वाला ये किए 15 अप्रैल का, ये 15 अप्रैल का कर लिए हैं। 15 अप्रैल का जो आ रहा है हमारे पास ये 2016 रुपये आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इस वजह से इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पर 20 अप्रैल का फिर से एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, 15 अप्रैल वाला था वो यहाँ पर आ रहा था 2016 रुपये। अब उसके बाद 20 अप्रैल का करना है, तो 20 अप्रैल का हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा मैसेज गोपाल एंड सन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैसेज गोपाल एंड सन। यहाँ पर देखेंगे 5000 रुपये का गुड्स है जिस पर सीधा IGST लग रहा है। तो हम यहाँ पर डिटेल में लिख लेंगे 5000 रुपीज़, और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे IGST। तो IGST है 12%, तो हम यहाँ पर 5000 रुपये का 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपये। तो 600 रुपये यहाँ पर IGST हो गया और टोटल ये हो जाएगा 5600 रुपये। उसके बाद कॉस्ट में हम लिखेंगे 5000 रुपीज़, CGST ब्लैंक रहेगा, SGST ब्लैंक रहेगा, IGST में आ जाएगा 600 रुपये और टोटल यहाँ पर आ जाएगा 5600 रुपये। लास्ट में हम यहाँ पर टोटल कर देंगे और टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7616 रुपीज़, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए जगह कम था, इस वजह से मैं पहले वाला जो एंट्री था उसको मिटाकर सेकंड वाला किया हूं। तो आप अपनी कॉपी में थोड़ा लाइन लंबा खींच लेना और दोनों को कर लेना। तो 7616 रुपये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल रिटर्न बुक ऑफ जगदीश ब्रदर्स एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बनाना है सेल रिटर्न बुक। तो सेल रिटर्न बुक में सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, उसके बाद LF, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट नोट आएगा, CN का मतलब होता है क्रेडिट नोट। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिटेल, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन है। पहला है 2001 जनवरी 10 को, तो यहाँ पर हम ईयर लिख लेते हैं 2001 जनवरी, ये 10 तारीख। 10 तारीख को बलराम रिटर्न गुड्स वर्थ 1000 नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू सैंपल, मतलब कि हम को वो रिटर्न कर रहा है, जो हम बेचे थे वो हमको वापस रिटर्न कर रहा है। और वो रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कहना ये है कि हम जो सैंपल उसको दिखाए थे वैसा वो प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बलराम से जो रिटर्न हुआ है, ठीक है, बलराम से जो गुड्स रिटर्न हुआ है, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1000 रुपीज़ हम लिख लेंगे। उसके बाद 15 तारीख को देखिए, गुड्स ऑफ 600 सोल्ड टू चंद्रशेखर वॉज इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर क्वालिटी मतलब कि हम जो 600 रुपये में सामान बेचे हैं चंद्रशेखर को, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हैंस अलाउड हिम डिस्काउंट एट 10%, मतलब कि हम 600 रुपये के सामान में हम उसको 10% छूट दे दिए, मतलब कि 60 रुपये छूट दे दिए। जब भी हम सामान को जब बेचते हैं, उधारी में बेच रहे हैं और उसमें डिस्काउंट देना नहीं है, फिर भी हम उसको कम में दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको हम सेल रिटर्न बुक में उसको मेंशन करेंगे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कभी आप कोई सामान लेने गए हैं और वो चीज़ पुरानी है तो उसको कम में दे दिया जाता है। मान के चलिए उसकी MRP है 100 रुपये
और जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बुक की बात करते हैं। बुक नई बुक है लेकिन उसकी कुछ पेज थोड़े से ख़राब हैं, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है क्योंकि वो बुक डिपो में काफ़ी लंबे समय तक पड़ा हुआ था और आपको वो बुक खरीदना है, वो है नई बुक लेकिन और उसकी MRP है 100 रुपये, तो वो आपको 70 रुपये में दे देगा मान के चलो, ठीक है। तो 30 रुपये उसका नुकसान हो गया। वो नई बुक थी लेकिन रखाए रखाए गंदी हो गई, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, इस वजह से छूट दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में हम जो डिस्काउंट दिया है वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, वो तो सीधा कस्टमर को दिया है, तो वो जो छूट दिया जाता है उसको हम सेल रिटर्न बुक में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंद्रशेखर डिडक्शन ऑफ प्राइस, डिडक्शन ऑफ प्राइस। तो 600 रुपये का था, उसका 10%, तो 10% हो जाएगा 60 रुपये। उसके बाद 25 तारीख को आते हैं, दिनेश रिटर्न गुड्स वर्थ 250 रुपीज़ बींग डिफेक्टिव। तो दिनेश गुड्स को वापस कर दिया क्योंकि वो पूरी तरीके से डिफेक्टिव था। तो यहाँ पर 25 तारीख को हम लिखेंगे 25 तारीख को दिनेश, और ये रिटर्न कर दिया है गुड्स को 250 रुपीज़ की, और यहाँ पर अब हम कर देंगे टोटल। तो इसका जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा 1310 रुपये, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें सीखने वाली क्या बात थी कि जो अगर प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो सेलिंग प्राइस है, वो सामान को हम अगर डिफेक्टिव है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और अगर हम उसको कम में बेच रहे हैं तो वो हम सेल्स रिटर्न बुक में उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमको रोहन एंड कंपनी में सेल्स रिटर्न बुक बनाना है। रोहन एंड कंपनी रायपुर की विक्रय वापसी बही। विक्रय वापसी बही का मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक बनाना है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक, और सबसे पहले आएगा यहाँ पर डेट, उसके बाद हम लिखेंगे पर्टिकुलर, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे LF, उसके बाद आ जाएगा डिटेल, उसके बाद कॉस्ट, CGST, SGST, उसके बाद IGST, उसके बाद टोटल। देखिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को चेक कर लेना कि उसमें फ्रेट है कि नहीं है, क्योंकि पिछला जो हम क्या क्वेश्चन किए थे उसमें फ्रेट दिया हुआ था, इसलिए अलग से एक फ्रेट का कॉलम बनता है। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं, इस वजह से मैंने क्रेडिट नोट के भी कॉलम को नहीं लिखा है, क्योंकि क्रेडिट नोट में कुछ नहीं आता है। जब CGST, SGST, IGST नहीं रहता तो आप क्रेडिट नोट का कॉलम लिख लिया करो। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं, इस वजह से क्रेडिट नोट के कॉलम को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2018 1 मई को पहला सेल रिटर्न हो रहा है। मैसेज यमुना प्रसाद रायपुर गुड्स रिटर्न बाई 2 टेबल फैन @1000 रुपीज़ ईच, जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट है 15% और CGST, SGST है 6%। तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मैसेज यमुना प्रसाद, और देखिए यमुना प्रसाद हमको सेल्स जो हम उसको बेचे थे उधारी में वो सामान रिटर्न कर रहा है। अगर मान के चलिए CGST, SGST नहीं लिखा रहता तो भी आप समझ जाते कि वो रायपुर का ट्रेडर है और हम भी रायपुर में हैं या छत्तीसगढ़ में हैं, तो रायपुर से रायपुर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो CGST, SGST लगेगा। मतलब एक स्टेट से एक स्टेट ट्रेड हो रहा है तो CGST, SGST लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज यमुना प्रसाद 2 टेबल फैन है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 टेबल फैन और 2 @1000 रुपीज़। एक की कीमत है 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 रुपीज़। एक की कीमत है 1000 तो 2 का हो जाएगा 2000 रुपीज़। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट @15%, ठीक है। तो यहाँ पर 15% हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 रुपये।
300 रुपये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1700 रुपये। उसके बाद CGST SGST लगाना है तो 1700 का, यहाँ पर 1700 का 6% निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 7 जा 42 का 2, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा 102 और 102। और यहाँ पर हम इसका टोटल लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऐड CGST एंड SGST। ठीक, अब इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1902 रुपीज़ हो रहा है इसका टोटल, और 1904 रुपीज़ सॉरी। अब यहाँ पर कॉस्ट में हम लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है 1700, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद CGST लगा है 102 रुपये, SGST लगा है 102 रुपये, उसके बाद IGST नहीं है और टोटल यहाँ पर आ रहा है 1904, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 15 तारीख का, 15 मई में आप देखेंगे मैसेज प्रभाकर इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, जो कि रूम कूलर था 4250 रुपये का, जिसमें कि IGST लगा है 12%। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है और ये डिफेक्टिव था, इस वजह से ये रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मैसेज प्रभाकर इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर IGST है, मतलब कि ये आउट ऑफ स्टेट से ये हमारे पास से सामान परचेस किया होगा। यहाँ पर है रूम कूलर परचेस किया है जिसकी कीमत है 4250, जिसमें कि ऐड हो जाएगा IGST, और यहाँ पर है IGST 12%, तो हम निकाल लेंगे 4250 का 12%, ये 0 कैंसल, ये हो जाएगा 5 2 जा 5 8 जा 40 और ये 5 जा 2 1 जा ये 6 जा 6 5 जा 30 6 8 जा 48 और 48 और ये 3 हो जाएगा 51, मतलब कि 510 रुपये यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, 510 रुपये जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल जो आएगा ये आएगा 4760 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कॉस्ट में हम लिखेंगे 4250, CGST SGST इसमें नहीं लगा, उसके बाद IGST है 510 रुपये और टोटल आ रहा है 4760, और हम इसको टोटल करेंगे 1904 और 4760, इसको टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 46, ये हो जाएगा 9 और 7 हो जाएगा 16 का 6 1 कैरी 4 5 6। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा, टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल आएगा 6664 रुपीज़ का जो सेल्स रिटर्न आया है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के हम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक कि आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।